आदरणीय डॉक्टर राघवेंद्र दुबे, जो हमारे प्रयास प्रकाशन साहित्य अकादमी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। स्वागत है दुबे जी, आइएगा। धन्यवाद भैया। आदरणीय मंच और आप सभी का इस विचार मंच में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं बस अपने आलेख का बहुत ही संक्षिप्त रूप में रखना चाहूँगा। जो विकलांगजन हैं उनमें सक्षमता का अभाव नहीं होता। कुछ पंक्तियां उन्हें समर्पित करना चाहूँगा कि टूटी फूटी है झोपड़ी, पान की है दुकान। टूटी फूटी है झोपड़ी है पान की दुकान, हौसले भी बुलंद और ऊंची भरते उड़ान। दिव्यांग हैं तो क्या हुआ, ख्वाब पालते हैं। दिव्यांग हैं तो क्या हुआ, ख्वाब पालते हैं। रख अटूट विश्वास, लगाते हैं ऊंची छलांग। और हाथ नहीं है पर पढ़ने की लगन रखते हैं। हाथ नहीं है पढ़ने की लगन रखते हैं। पैरों से लिखकर पीएचडी प्राप्त करते हैं। आईएएस ही नहीं सभी में होते हैं सफल। अपाहिज हैं पर हौसले बुलंद रखते हैं, हौसले बुलंद रखते हैं। और इसके साथ मैं एक मध्य प्रदेश की ऐसी पैरालंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली और भारत को गौरवान्वित करने वाली रूबिका फ्रांसिस की जीवनी के कुछ अंश आपको साझा करना चाहूँगा कि इन्होंने पिस्टल प्रतियोगिता में और इन्होंने कांस्य पदक वो पैरालंपिक में जीतकर पूरे यानी विकलांग समाज को और अब महिला समाज को गौरवान्वित किया, भारत को गौरवान्वित किया। इन्होंने इनकी उपलब्धि रही है कि बहुत ही विकलांग होने के बाद पारिवारिक और सामाजिक अड़चनों का सामना करना पड़ा, लेकिन हौसला बुलंद रखा। उन्होंने धीरे धीरे करके और अनेक स्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त किया। आप जैसे कुछ हैं जो सहायता देने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, ऐसे ही हाथ उन्हें आगे बढ़ाने के लिए उन्हें साथ दिया और वे पैरालंपिक तक पहुंची और उन्होंने विजय हासिल किया। उनकी उपलब्धियों पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा कि उन्होंने अनेक पैरा ओलंपिक गेम्स 2020 में P2 10 मीटर एयर पिस्टल से 7वां स्थान प्राप्त किया। एशियन पैरा गेम्स P2 10 मीटर एयर पिस्टल से कांस्य पदक। ओसिजिक विश्व कप में भी रजत पदक। चांगवोन विश्व कप में भी कांस्य पदक प्राप्त किया। चांगवोन विश्व कप 2022 में टीम ने कांस्य पदक से प्राप्त किया और विश्व कप 2022 में भी इन्होंने कांस्य पदक प्राप्त किया। रूबिना फ्रांसिस को पैरा शूटिंग में सफलता प्राप्त करने में सरकार से महत्वपूर्ण सहायता मिली है। इस सहायता में उन्होंने प्रशिक्षण और प्रतियोगिता दोनों के लिए वित्तीय सहायता और इसके साथ ही आवश्यक खेल उपकरण मुहैया कराया जाना शामिल है। इसके अलावा उनके प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए विशेषज्ञ सेवाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई। उन्हें डॉक्टर कर्णेशी शूटिंग रेंज में रहने सहने सहित अन्य प्रशिक्षण सुविधाएं भी प्राप्त की गई। मेरा कहने का मतलब यह है कि सरकार और सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक लोग अनेक मिल जाएंगे सहायता के लिए। जो विकलांग हैं वे स्वयं में आत्मविश्वास जागृत करें कि उनमें है प्रतिभा है जो सकलांग लोगों से भी बढ़कर है और वो किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकती हैं और स्वयं के जीवन के साथ साथ पूरे क्षेत्र को और भारत को, अपने समाज को गौरवान्वित कर सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस अवसर पर मुझे कुछ कहने का मौका मिला। सम्मानीय अतिथियों को प्रणाम करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद।